हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ऑनलाइन क्लास में। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शेषफल निकालने वाले प्रश्नों पर। तो शेषफल वाले प्रश्नों को देखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ है जो जान लेते हैं, जैसे इसका रूप कैसे रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसका रूप कैसे रहता है। तो ये रहेगा एन का पावर p बाई डी। ठीक है, जहाँ एन कोई सा भी नंबर होगा, पी उसका कोई पावर है अर्थात घात है, कुछ भी हो सकता है ये भी, और ये क्या है, डिवाइडेंट है। ठीक है, डिवाइडेड है ये, यहाँ पास कुछ भी नंबर हो सकता है। हमारे पास जो प्रश्न है वो इस रूप में रहेगा। ठीक है, अगर प्रश्न सिर्फ इसी रूप में आता है, कोई संख्या दिया रहता है, उसका कोई पावर है और कोई डिवाइड करने के लिए दिया है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना, जो पहला ट्रिक है देखते हैं, यहीं से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जो पावर रहेगा, ठीक है, ये जो पावर है, ठीक, अर्थात उसका जो घात है, ये अगर ऑड रहता है अर्थात विषम रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक या तीन लेंगे। ठीक है, एक या तीन लेंगे अगर जो पावर है वो क्या है, विषम है तब। और अगर यही सम रहता है, ठीक है, सम रहता है तब अर्थात इवन, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको दो या चार के रूप में लिखेंगे। ठीक है, जो पावर रहेगा उसको हमें इसको तोड़ना है, पावर को एक या तीन लिखना है उसको, या फिर अगर ये इवन रहेगा तब हमें क्या करना है, दो या चार लिखना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रश्नों में। आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है 2 का घात 34 को, ठीक है, 2 का घात 34 को यदि 9 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। क्या दिया गया है, 2 के घात 34 को यदि 9 से भाग दे तो। अब इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो, मैं भी जैसे बताया, अगर ये इसको चेक करेंगे, अगर सम रहता है कि विषम रहता है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दिया है, सम दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले 2 के रूप में लिख के देखते हैं। क्या करेंगे, फिर 2 लिखेंगे या फिर 4 लिखेंगे। तो सबसे पहले 2 के रूप में देखते हैं, तो 2 का घात 2/9। अब देखो ये क्या है, 2 का घात 2 हो गया, तब ये क्या हो जाएगा, 4/9, जो कि भाग तो नहीं जा रहा है इससे, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पास 2 नहीं ले सकते। ठीक है, 2 नहीं ले सकते। अब इसको 4 करके देखते हैं, तब क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4/9। अब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 हुआ। ये क्या है, 9। जब 16 को हम लोग 9 से भाग देंगे तब कितना हो जाएगा, वो एक बार में जाएगा, 9 एक कम 9, और शेषफल इसका कितना बचेगा, तो 7। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है, आंसर सी। देखो इसको ऐसे ही करना है, अगर यहाँ पर विषम रहता तो हम लोग क्या करते, एक या तीन लेते। अगर एक से नहीं जाता, अगर एक लेते और मतलब जो नीचे वाला संख्या है वो बड़ा रहता और भाग नहीं जाता, तो हम लोग क्या करते, उसको 3 करते। ठीक है, यहाँ पास हम लोग क्या किए, पहले 2 लेके देखें, 2 में अगर किए तब हमारे पास जो मिला वो क्या है, 4/9 मिला। ठीक है, अब क्या है, 4/9 जो है, 4 9 से तो भाग नहीं जाने वाला, इसलिए हम लोग क्या किए, दूसरा संख्या लिए अर्थात 4 को लिए। अब 4 करते हैं, 2 का घात 4, तब कितना हो गया, वो 16 हो गया। अब 16 क्या है, 9 से भाग चला जाता है, तो 9 एक कम 9, और कितना बचा शेषफल हमारे पास, तो 7। देखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न दिया है 35 का घात 113 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया, 4 ऑप्शन दिया है, ABCD। पहला है 1 2 3 4। अब देखते हैं यहाँ दिया क्या है, तो दिया है 35 का घात 113। तो हमें यहाँ पास क्या लेना है, या तो 1 लेंगे या 3 लेंगे। ठीक है, इन्हीं दोनों को लेना है। तो सबसे पहले 1 लेके देखते हैं, ये हो गया 35 का पावर 1/8। ठीक है, ये तो 35 का 35 हो जाएगा, नीचे में 8 है, ये तो आसानी से भाग चला जाएगा। ठीक है, तब कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, 8 चौक 32। इसका भागफल कितना मिला, 4। ठीक है, और शेषफल कितना मिलेगा, 3, क्योंकि 32 के बाद कितना बचा, 3 बचा, तो हमारे पास जो इसका शेषफल है वो क्या है, 3 है। इसको निकाल के भी देख सकते हैं, ये क्या 35 है, ये 8 है, 8 चौक 32 हुआ, क्या बचे यहाँ से, 3, तो शेषफल हमारे पास क्या बचा यहाँ, 3। यही इसका आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। देखते हैं इसका अगला प्रश्न जो दिया है, 17 का पावर 200 को 18 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब हमारे पास जो दिया है वो क्या है, सम में दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 लेंगे या
4 लेंगे। अब 2 लेके देखते हैं। सबसे पहले ये कितना हो जाएगा, 17 का पावर 2 बटे 18। ठीक है, 17 का पावर मतलब कितना हुआ, ये 289 हुआ बटे 18। अब इसको भाग दे के देखते हैं कितना हो जाता है। आप लोग ऐसे करके भाग दे सकते हो आराम से, या फिर वहीं से कटा सकते हो। ये कितना हो जाएगा, 18 कम 18 कितना बचा, 109 हुआ। अब कितने बार जाएगा ये, 18 छक्का 108। तो शेषफल हमें क्या मिला, यहाँ जो शेषफल मिला वो क्या है, 1। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। देखते हैं इसका अगला प्रश्न क्या है। देखते हैं इसका अगला प्रश्न। ये जो प्रश्न है वो दूसरे टाइप का है। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रश्न दिया है वो दिया है 1753 गुना 1749 गुना 83 गुना 171 बटे 17, अर्थात इतने को गुणा करने के बाद इससे हमें भाग देना है और बताना है कि शेषफल कितना होगा। तो ऑप्शन दिया है A 2, B 4, C 6 और D 8। ठीक है, अगर ऐसा प्रश्न आता है जो बहुत सारा गुणा में रहे तो हमें क्या करना है, नीचे वाले संख्या को देखना है सबसे पहले। ये क्या है, 17 है। अब देखो ऊपर देखते जाते हैं। ये जो 17 है ये वाला, ठीक है, ये तो चला जाएगा इससे, अर्थात इतना 1700 रहेगा। तब हम लोग अगर 17 से भाग दे तो 100 बार में चला जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं। अब देखते हैं लास्ट 2 संख्या क्या है, 53 है। अब पहाड़ा पढ़ते हैं 17 का, तो 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, अब यहाँ कितना बच रहा है, तो +2। ठीक है, 51 है प्लस 2 अगर हम लोग जोड़ेंगे तभी तो 53 होगा। अब ये क्या है, गुणा है। ठीक, अब देखते हैं ये भी 17 तो ख़त्म हो जाएगा इससे। अब क्या बचा, 49 बचा। तब कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। अब इसमें क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो 51 में अगर हम लोग -2 करें तब कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं फिर गुना। अब ये क्या है, 83 है। अब ये क्या है, 17। अगर इसको हम लोग भाग दें तब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 चौक 68 और 17 पंछे 85। ठीक है, ये भी ज़्यादा हो जा रहा है, 85। अब ये क्या है, 83 है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, -2। अब ये क्या है, फिर गुना। अब ये क्या है, 171 है, तो 17 एक बार तो कट जाएगा पूरा, 17 17 लास्ट में क्या बचेगा, 1। तो इसका कितना आया, 1। ठीक है, अब ये कितना बचा हमारे पास। अब इसको सबको आपस में अगर हम लोग गुणा कर ले तब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूने 4। ये क्या है, दोनों माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, +4। और ये क्या हो जाएगा, इसके साथ अगर गुणा करें तो +8। ठीक है, अब 1 का तो 1 ही रहेगा। अगर 1 का हम लोग 8 के साथ गुणा करें तब कितना हो जाएगा, वो 8 हो जाएगा। तब ये क्या आया, +8। हमारे पास इसका आंसर क्या आया, अर्थात शेषफल जो आया वो क्या है, ऑप्शन डी। इसी प्रश्न को एक और तरीके से हम लोग बना कर देखते हैं, वो भी एकदम ईजी है इसी की तरह। अब देखो ये क्या है, 17 तो कट जाएगा इससे, 53 बचेगा। ठीक है, 53 बचेगा तो 17 से हम लोग जब इसको भाग देंगे तब कितना हो जाएगा, तो 17 तिया 51 हो जाएगा। तो कितना बचा, 2। ठीक है, अब देखो ये भी 17 ख़त्म यहाँ से। अब इसको देखो, 17 दूनी 34 हो जाएगा। अब कितना बचा वहाँ से, 15। ठीक है, 49 में अगर हम लोग 34 माइनस करें तब 15 ही बचेगा। फिर ये गुणा। अब ये क्या है, 83 है। इसको पहले देखते हैं कितने बार जाता है। तो ये हो जाएगा 17 तिया 51, 17 चौक 68, 68 और 85 का अंतर कितना है, तो ये है 15 का। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 बचेगा। ये दूसरा टाइप है। अब फिर इसको आपस में गुणा करते हैं, कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। कितना हुआ ये, 30 गुना 15 बटे 17। अब कितना आ जाएगा, तो देखते हैं अब कितना हो जाएगा। अगर इन दोनों को आपस में गुणा कर दे, ठीक है, दोनों को आपस में गुणा करें तब कितना हो जाएगा, 15 शून्य 0 हो जाएगा और 15 तिया 45, ये आ गया 17। अब कटा देते हैं इसको, 17 एकम 17 दूनी 34। अब वहाँ से कितना बचा, 100, वहाँ से बचा 11। अब ये क्या हो जाएगा, 110, 110 बटे 17। अब कितना बार में जाएगा ये, 17 छक्का 102। ठीक है, 17 छक्का 102। अब कितना बचा वहाँ से शेषफल, तो 8। ठीक है, अगर 110 में हम लोग 102 माइनस कर दें तब कितना बचेगा शेषफल,
सॉरी 8 ही बचेगा शेषफल। ठीक है, ये क्या बचा हमारे पास, भागफल। तो आपको जो भी विधि समझ में आता है आप उससे बना सकते हैं। दोनों विधि सरल है। इसमें हम लोग क्या किए हैं उसको एक स्टेप बाय स्टेप बनाते गए हैं और उसमें डायरेक्ट हम लोग लिखते गए हैं। तो आपको जो भी विधि अच्छा लगता है आप उस विधि से इसको बना सकते हैं। देखते हैं इसका अगला प्रश्न। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो दिया है 936 प्लस 431 प्लस 9182 प्लस 732/9। इसका हमें क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है, बताना है कि शेषफल कितना होता है। तो ऑप्शन दिया है ए 10, बी 4, सी 7, डी 9। ठीक है, देखो इसको हम लोग दो तरीके से इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ भाग देना है उसको। ये क्या है, 9 है। ठीक है, 9 के पहाड़ा में देखना है ना, ये 9 है। अब देखो ये क्या है, 9 है, ये तो कट जाएगा इससे। अब दो संख्या को जोड़ के देखते हैं, उसका अगर योग 9 होता है तो उससे भाग चला जाएगा। तब ये दोनों क्या है, 6 और 3 क्या है, 9 हो जाएगा, ये मतलब पूरा भाग चला जाएगा। ये क्या है, 4 है, ये क्या है 3 7 और 1 8, मतलब ये पूरा का पूरा भाग नहीं जाएगा, कुछ इसमें से शेष बचेगा। अब इसको देखते हैं, पहला संख्या 9 है तो चला जाएगा। दूसरा क्या है 1 और 8, 1 और 8 को जोड़े तब कितना हो जाएगा, 9 होगा, मतलब ये भी चला जाएगा। अब इसमें शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब ये क्या है 7 3 10 और ये क्या है 2 12, इसको तो नहीं ले सकते, लेकिन 7 और 2 को अगर हम लोग देखें दोनों को जोड़े तब कितना हो जाएगा, 9 होगा। इसमें शेष कितना बचेगा, 3। इस तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन हम लोग बना कर देखते हैं, जैसे पिछले प्रश्नों को कटाए थे वैसे ही कटा के। अब ये क्या है 9 है, ये 9 और ये तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 9 1 कम 9 और 9 चौक 36, मतलब यहाँ शेषफल कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ देखते हैं कितना है, ये क्या है 43 है, 43 और 1 है, पहले 43 को देख लेते हैं कितना होता है। 9 1 कम 9 और ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 होगा। 36 होगा तो कितना बचेगा, वहाँ से 7 बचेगा। ठीक है, 7 बचा। अब ये क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा। 71 को अगर हम लोग 9 से भाग दें तब कितना हो जाएगा, ये 9 7 63। ठीक है, अब कितना बचा यहाँ से, 8। 63 और 8 71 होता है। अब यहाँ से बचा 8। अब देखते हैं ये क्या है, ये वाला प्लस बचा, इसको देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पास क्या है, ये तो 9 और 9 कट जाएगा, 9 दूनी 18, ये भी कट जाएगा, मतलब कितना बचा शेष, यहाँ से 2 बचा। अब ये क्या है 9 8 72 हो जाएगा, वहाँ से कितना बचेगा 1। अब ये कितना हो गया 12। अब कितना हो जाएगा 9 1 कम 9 1 कम 9, यहाँ से कितना बचेगा 3, तो शेषफल कितना आया 3। अब देखते हैं इसको, 9 8 2 10, 10 और 3 13। ठीक है, कितना आया 13/9। अगर इसको हम लोग भाग दें तब कितना बचेगा यहाँ से शेषफल, शेषफल बचेगा 4, जो हमारे पास इसका आंसर है। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 4। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा टाइप का प्रश्न आता है तो आपको क्या करना है, नीचे संख्या देखना है, फिर सिर्फ कटाते जाना है। आप लोग कटा के अगर एक एक्स्ट्रा होता है तब आप लोग माइनस प्लस करके भी बना सकते हैं, या फिर एक बार भाग दो, जितना बचते उतनी को दूसरे स्टेप में ले आओ। ठीक है, उसके बाद जितना आता है दूसरे स्टेप में उसको फिर आप लोग प्लस या फिर मल्टीप्लाई करके, ये तो प्लस वाला है, अगर मल्टीप्लाई में देता है तो मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करके देखो, फिर कुछ बचता है उसको फिर डिवाइड करके देखो, तब आपका आंसर आ जाएगा। और जो मैंने सबसे पहले बताया था, जो इससे पहले वाला प्रश्न है उसमें, जो उसका पहला टाइप था उसमें मस्त अच्छा था कि एक बार आप भाग देते जाओ, जितना बचता है 2 4 जितना भी आता है उसको आप लोग सबको एक बार मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसका आंसर आ जाता है। तो आप लोग देख लो, जो आपको अच्छे से समझ में आता है आप उसी मेथड से बनाओ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब देखते हैं इसका अगला प्रश्न क्या है। 54 गुणित 73/8, क्या करना है, इसका शेषफल ज्ञात करना है। तो ऑप्शन दिया हमारे पास ए 3, बी 6, सी 9 और डी 10। ठीक है, अब इसको भी हम लोग देख ही बता सकते हैं इसका कितना आने वाला है। तो एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि गलत ना हो। ठीक है, अब ये क्या है 54 है, अगर इसको हम लोग डिवाइड करें तब कितना हो जाएगा, 8 छक्का 48, कितना बचा 6 बचा। ठीक है, 48 है। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है, 9 8 72, 1 बचा, कितना आया 6 का 6। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, अर्थात इसका बी आंसर करेक्ट है। अगर आपको एक बार अच्छे से कटाना आ गया तो आप सिर्फ देख के ही बता सकते हैं इसका आंसर कितना है। तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है कि आप इसको बार बार प्रैक्टिस करके देखो, जितना भी क्वेश्चन का सेट आता है आप क्वेश्चन लो और उसको बना के देखो, तब आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ देखोगे तो भूल जाओगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो और बनाते जाओ।
अब आते हैं अगले टाइप का प्रश्न में। देखते हैं अगला टाइप का प्रश्न जो दिया है 18 का घात 15 धन 4/17। इसका क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, क्या दिया है, 18 का घात 15 धन 4 है बटे 17। अब इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 11। अब देखो इसको हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका डायरेक्ट इसको भाग दे के बना सकते हैं, और एक है इसको जो दूसरा वाला संख्या उसको तोड़ के। तो देखते हैं पहला टाइप कैसा है। अब देखो यहाँ पास क्या है, 17 है। ठीक है, ऊपर में क्या है, 18। जब हम लोग इसको एक भाग देंगे तब एक बार में चला जाएगा ये, तो कितना बचेगा ऊपर में, 18 को जब 17 से भाग देंगे तब शेषफल 1 बचेगा। अब 1 करते हैं और घात कितना है, 15 है, तो 1 का तो 1 ही रहेगा, धन 4 का धन 4/7, तब ये कितना हो जाएगा, ये तो यहाँ पर सब 7 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को दे लिए भाग। अब ये क्या हो जाएगा, ये 1 है, 1 का पावर जितना भी रहे 1 का 1 ही होगा। अब ये क्या है, 4। ठीक है, तो इसका शेषफल कितना मिला, 5। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, एकदम ईजी है। अब इसका दूसरा टाइप देखते हैं, ये हो गया फर्स्ट। अब देखते हैं इसका सेकंड टाइप। तो सेकंड टाइप में क्या करना है, जो दूसरा वाला संख्या रहेगा, कुछ भी संख्या रहे, इसको हमें तोड़ना है। ठीक है, इसको क्या करना है, तोड़ना है। तो तोड़ना कितने में है, 1 में और कुछ दूसरा संख्या में। मतलब पहला संख्या 1 रहना चाहिए और दूसरा कुछ भी संख्या हो। ठीक है, और दूसरा संख्या जो रहे इसी के साइन में रहना चाहिए, जो प्लस है तो प्लस रहे, माइनस है तो माइनस रहे। देखते हैं इसको, जैसे ये है 18 का घात कितना हो जाएगा, 15 होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या करना है, 4 लाना है कैसे भी करके, तो 1 में तोड़ना है, मतलब 1 रहना है चाहिए आपके पास, तब ये कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया -1। अब ये कितना हो जाएगा, +5। ठीक है, बटे 17। अब देखो ये भी वैसे हो जाएगा, 17 कम 17, यहाँ से 1 बचेगा, तो ये वाला 1, ये हो गया 1 का घात 15। ठीक है, अब ये क्या है, -1 + 5। अब देखो यहाँ से देखना। ठीक है, ये क्या है, 1 है, अब ये क्या है, -1 है, दोनों कट जाएगा, तब हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, 5। अब देखो आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पास -1 लिए हैं। ठीक है, इसको +1 करके अगर हम लोग +3 करें तब भी इसका आंसर, मतलब तब भी इसको 4 लिख सकते थे, क्योंकि अगर +1 और ये क्या है +3 रहेगा तब भी, तो उसको वैसे भी करके बना सकते हैं। अगर हम लोग इसको +1 लेके बनाएं, ठीक है, देखो अगर यहाँ से अगर इसको हम लोग +1 लेते हैं और इसको +3, मतलब 4 तो हो गया यहाँ से। ठीक है, ये वाला 4 हमें मिला, वैसे ही इसका भी मिल जाएगा। इसका क्या मिलेगा, 1 का घात 15 मिलेगा, मतलब 1 ही मिलेगा, तब भी इसका आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो माइंड में कुछ डाउट ना रहे, इसलिए मैंने इसको 3 तरीके से इसको सॉल्व करके बता दिया। आप देखो आपको जो भी अच्छा लगता है आप उससे बना सकते हो। ये क्या डायरेक्ट वाला है, दूसरा इसको तोड़ के लिखना है, दूसरा संख्या रहेगा उसको। अब एक और देखते हैं इसमें, अगर यहाँ पास मतलब जो भाग देने के बाद शेषफल अगर माइनस में आता है तब क्या करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसका जो माइनस वाला एक प्रश्न बना कर देखते हैं, ताकि वो भी हमें अच्छे से समझ में आ जाए और माइंड में कुछ डाउट ना रहे। देखते हैं एक प्रश्न जो दिया है, 35 का घात 19,046 × 7 भागित 9 का शेषफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है A3, B5, C7 और D9। ठीक है, अब देखो ये क्या है, दो संख्या इससे पहले देखे तो वो क्या था, प्लस में था, तो इसको हमें तोड़ना नहीं है ना, याद रखना भी। इसको प्लस में रहेगा तभी तोड़ना है, प्लस या माइनस में रहेगा तब, ये गुणा में रहेगा तो इसको नहीं तोड़ना है। अब लिखते हैं पहले इस प्रश्न को। ये दिया 35 का घात 19,346 × 7/9, इतना दिया है हमें। अब देखते हैं इसको कटाते हैं। ठीक है, ये क्या है, 9 है, ये क्या है 35 है, 9 चौक 36। ठीक है, कितना हुआ, 36 हो गया, मतलब एक ज़्यादा हो गया, किससे, तो 35 से। तो हम लोग यहाँ पास क्या करेंगे, -1 करेंगे। ठीक है, -1 का पावर कितना है, 19,346 × अब ये क्या है, 7 को भाग देते हैं तब कितना हो जाएगा, ये 9 एक कम 9। ठीक है, तब ये कितना हो जाएगा, 9 आया, मतलब ये क्या है, -2 जाता है। ठीक है, अब देखो इन दोनों को देखना। ठीक है, अब ये क्या है, -1 है, ये क्या है, -2 है,
लेकिन इसका जो पावर है वो क्या है, सम में है। ठीक है, इसका पावर क्या है, सम में है। और हम लोग जानते हैं अगर -1 का पावर सम में रहे, ठीक है, इवन, तो क्या होता है, वो 1 होगा। और अगर यही -1 का पावर ऑड रहे अर्थात विषम में कोई सा भी संख्या रहे तो -1 होगा। अब देखो यहाँ पर सम है मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 होगा, 1 हो गया। ठीक है, अब क्या है, ये क्या है, -2, तो इसका अगर हम लोग गुणा करें -2 का तब ये कितना हो जाएगा, -2 ही होगा। लेकिन ये हमारे पास इसका आंसर नहीं है। हमें क्या करना है, अगर माइनस मिलता है, ठीक है, माइनस मिलेगा तो जिससे हमें भाग देना है। ठीक है, किससे भाग दे रहे थे हम लोग, 9 से भाग दे रहे थे, तो क्या करेंगे, 9 से उस संख्या को माइनस करेंगे। ठीक है, अर्थात जो मिलेगा उसको माइनस करेंगे, तब क्या हो जाएगा, 9 - 2 बराबर 7। यही इसका क्या है, आंसर है। ये इसका देखो, अगर कहीं भी प्रश्न बनाते हैं, ठीक है, अगर हम लोग डायरेक्ट भाग करके बनाएं तभी क्या मिला, -1 -2 मिला। आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, जैसे इससे पहले हम लोग बनाए थे उस तरीके से भी आप इसको बना सकते हो। तो भी अगर जब भी माइनस वाला आता है कहीं पर, ठीक, अगर ऊपर वाला संख्या माइनस में आ जाता है और नीचे वाला बचा रहता है तो नीचे वाले को क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाले से ना, नीचे वाले को नहीं, नीचे वाले से जो जितना बचा रहेगा माइनस में उतने को हम लोग घटा देंगे, तभी क्या हो जाएगा, उसका शेषफल मिल जाएगा, वही उसका आंसर रहेगा। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन सी, 7 इसका आंसर है। ये जो प्रश्न है आपके लिए, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। अब प्रश्न दिया है 68 का घात 88 भागित 67 का शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या दिया है, 68 का पावर 88/67 का शेषफल ज्ञात कीजिए। इसका रिमाइंडर ज्ञात करना है। हमारे पास ऑप्शन दिया है A1, B2, C3 और D क्या है, 4। आपको इसको बनाना है और उसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको बताना है। अगला प्रश्न है 4 का घात 19 धन 2 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, ऑप्शन दिया है A12, B11, C10 और D 14। अब देखो ये क्या है, हमारे पास जो प्रश्न है वो नया टाइप का प्रश्न है। हम लोग अभी तक ये वाला प्रश्न नहीं देखे हैं। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले जितना भी हम लोग प्रश्न बनाए थे उसमें हमें कोई संख्या दिया जाता था जिससे हमें डिवाइड करके शेषफल निकालना रहता था। लेकिन हमें क्या बताना है, इसमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी है जो क्या है, पूर्णतः विभाजित हो। मतलब ये जो संख्या है वो इनमें से किसी एक संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी, ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो हमें उसको ज्ञात करना है। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप लोग क्या करना, सबसे पहले इसका घात चेक करना। ठीक है, ये वाला जो घात है उसको चेक करना सम है या विषम है। तो यहाँ पास क्या है, 19 क्या है, विषम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए 1 लेंगे या 3 लेंगे। ठीक है, तो 1 लेके देखते हैं। तो 4 का घात 1 धन 2 कितना हो जाएगा, ये 4 × 1 = 4 और 2 6। तो 6 तो किसी से नहीं होगा, सब इससे बड़े संख्या है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मतलब 1 इसका नहीं ले सकते। अब देखते हैं इसका 3 लेकर देखते हैं। तो ये हो जाएगा 4 का घात 3 धन 2, तब कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और 16 चौक 64 और 2 66। ठीक है, इसका हो गया 64 और ये क्या हो जाएगा, 2 को साथ जोड़ेंगे तभी हो जाएगा 66। अब देखते हैं 66 इनमें से किससे विभाजित होता है। 12 से तो नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 14 से नहीं भी जाएगा। जाएगा तो सिर्फ एक संख्या से जाएगा, वो क्या है, 11 से। ठीक है, क्योंकि देखते हैं अगर 11 छक्का 66 ये क्या है, पूर्णतः विभाजित हो रही है। 12 से तो नहीं होने वाली पूर्णतः विभाजित, न 10 से होने वाली और ना ही 14 से। तो इसका आंसर क्या मिला हमें, 11। आशा करता हूँ यह सब प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में कई प्रश्न ऐसे हैं जिसमें मैंने आपको 2 और 3 ट्रिक बताया है। तो आपको जो ट्रिक अच्छा लगे आप सिर्फ एक ट्रिक याद रखना, बाकी को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको सरल लगता है, जो आपको अच्छे से समझ में आता है, आप सिर्फ उसी ट्रिक को समझना। ठीक है, ज़्यादा इधर उधर का ट्रिक समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक क्वेश्चन में अगर आप लोग 2-3 ट्रिक लगाते जाओगे तो वो आपके माइंड में नहीं रहने वाला और वो एकदम से मिल जाएगा। तो ज़्यादा बढ़िया है आप सिर्फ एक ट्रिक याद रखो और उसी से सभी क्वेश्चन को बनाते जाओ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहो और गणित को एकदम से आसान बनाते रहो।